अब आई आवाज। हालेलुया, हालेलुया, वी प्रेज यू लॉर्ड। अब आ रही है आवाज। वी प्रेज यू लॉर्ड। मेरी फुल स्क्रीन कैसे जाएगा? आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं मृणाल थॉमस भोपाल से फिर से आपके बीच में परमेश्वर का वचन लेकर और परमेश्वर की आराधना लेकर हाजिर हूँ। और आइए हम आज की आराधना को प्रारंभ करेंगे और हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। हे दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए कि आपने हमें जीवितों की भूमि पर रखा और खाक में मिलने न दिया, और एक और मौका दिया कि हम आपके नाम से आपके लोग आपकी आराधना करने के लिए इकट्ठे होने पाए। हे परमेश्वर पिता, आज दिन तक आप हमें संभालते हुए आए हैं, और परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं कि आज दिन तक जैसे आप हमें संभालते हुए आए हैं वैसे ही परमेश्वर पिता आप हमें आगे भी संभालते हुए लेके चलें। हे परमेश्वर पिता, जितने भी बीमार लोग हैं हम सब के लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि वे जल्द से जल्द चंगे होने वाले हो सके, और आने वाले विश्रामवार में वे आपके भवन में जाकर आपकी महिमा के लिए खड़े होने वाले हो सके। हे परमेश्वर पिता, तमाम बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं, तमाम टेक्निकल चीज़ों को, नेट को, माइक को, सबको आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। कोई भी व्यवधान इस आराधना के बीच में ना आने पाए परमेश्वर पिता। तमाम बातों के लिए आपसे हम विनती करते हैं परमेश्वर पिता। जो बातें हम बोल नहीं पाए परमेश्वर पिता वो भी आपको ज्ञात है परमेश्वर पिता। इसलिए परमेश्वर पिता आपको हम धन्य कहते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आप हमारे बोलने से पहले ही जानते कि हमें किन किन बातों की आवश्यकता है। तमाम बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। जैसे सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम कुछ गीतों के द्वारा परमेश्वर की आराधना करेंगे, और हम कुछ गीतों के साथ जो आई गेस हम सभी को आते हैं उनके द्वारा हम परमेश्वर को अपनी आराधना रूपी भेंट अर्पित करेंगे। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम।
अब दुआ तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, अब शैतान को छूने न देना, हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, शैतान को छूने न देना। हालेलुया, अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को अब सागर में खोने न देना, अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारी बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को अब सागर में खोने न देना। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक और गीत के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे और एक और गीत हम गाएंगे। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे गानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे,
हालेलुया। आइए हम एक और गीत के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा मान। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा मान। यीशुआ हालेलुया। आइए अब हम वचन में जाएंगे और आज का वचन जो परमेश्वर ने हम सबों के लिए रखा है कि आज की संध्या हम
जिस बात पर, जिस वचन पर हम मनन करेंगे वो उसमें जाएं। मेरे प्रियो, जैसा कि आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है कि जब से ये युद्ध और हर तरफ हम युद्ध ही युद्ध देख रहे हैं, और हम बहुत सारे लोग प्रचार कर रहे हैं, बहुत सारी एक बाढ़ सी आ गई है अंत के समयों के बारे में। और हम देखते हैं कि जहां कहीं भी हम देखते हैं, भले वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, न्यूज़ चैनल्स हो, हमारे क्रिश्चियन डिवोशनल चैनल्स हो, सब जगह हम एक ही बात देखते हैं कि सब लोग का फोकस एक जगह स्थिर हो गया है आके। एक दुनिया रुक गई है, स्पेशली हम मसीहियों के लिए, कि हम बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं एंड टाइम्स के लिए। हम सब उस बात पे एक स्थिर हो गए हैं कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं, हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। तो हम सब एक जगह, एक अपने आप को हम सोचते हैं कि हम एक ऐसी जगह आकर रुक गए हैं कि जिसके आगे हम कभी सोच भी नहीं पा रहे हैं कि इसके आगे भी कुछ है या कुछ हो सकता है। जहां भी हम देख रहे हैं, हम त्राही त्राही देख रहे हैं, और हम एक प्रकार से हम कुछ भी हो रहा है कि हम जो बाइबल में पढ़ते हैं, जो प्रकाशित वाक्य की किताब में जो शब्द लिखे हुए हैं, जो भविष्यवाणियां लिखी हुई हैं, वो सब एक एक करके सत्य होती जा रही हैं। वर्ड बाय वर्ड एक एक बात सत्य होती जा रही है। एक भी शब्द नहीं टल रहा है उस परमेश्वर के वचन का। जितनी भी भविष्यवाणियां प्रकाशित वाक्य में लिखी हुई हैं, वो सब सत्य हो रही हैं। और हम देख रहे हैं कि एक बाढ़ सी आ गई है अंत के समयों के बारे में, जिसके बारे में हम प्रभु यीशु मसीह के समयों से सुनते आ रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य निकट है। लेकिन जब हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह वचन लेकर आते थे, वो प्रचार करते थे कि परमेश्वर का राज्य निकट है। हालेलुया। लेकिन आज हम जो देखते हैं, हम बोलते हैं कि अंत का समय निकट है। बहुत अलग अलग बातें हैं। प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार करते थे, वो बोलते थे कि परमेश्वर का राज्य निकट है। वो जब परमेश्वर का वचन लेकर आते थे, जब वो अपने शिष्यों से बात करते थे, और जितनी भी वहां भीड़ रहती थी उनसे बात करते थे, उन सबको एनकरेज करते थे परमेश्वर के निकट जाने के लिए। वो सबको उत्साहित करते थे कि परमेश्वर के निकट आओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। हालेलुया। लेकिन आज हम जो देख रहे हैं अपने आसपास, हम अंत के समयों का प्रचार ज्यादा देख रहे हैं। हम परमेश्वर के राज्य का के निकट आने का प्रचार बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। हमने अपना एक कंसंट्रेशन बना के रख दिया है कि ये बातें होंगी और ये सब चीजें होंगी, तब प्रभु यीशु मसीह का आना निकट रहेगा। तब प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आएंगे, हमारा न्याय होगा, हमें उस सिंहासन के सामने खड़ा होना होगा। और हम देखते हैं कि जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ इजराइल और पैलेस्टाइन का, तो हम देखते हैं कि उस दिन से लेकर आज दिन तक हम ये सुन रहे हैं कि अंत के दिनों के बारे में जो प्रचार है वो बहुतायत की रीति से बढ़ गया है। लेकिन कोई भी है, मतलब मैंने जहां तक देखा है, कोई भी ये प्रचार नहीं कर रहा कि परमेश्वर का राज्य निकट है। वी विल हैव दैट। परमेश्वर का राज्य निकट है। एक टाइम था जब हम अनुग्रह के राज्य में जी रहे थे, बट वी हैव टू बी रेडी। हमें तैयारी करनी है कि हम परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश करेंगे।
अंत के दिनों में हमें पता है कि एक बहुत सी सिंपल सी बात है कि हम इस दुनिया में आए हैं, तो हमारा ये जो संसारिक शरीर है, हमारा जो ये मानव शरीर है, वो उसको एक दिन खत्म होना है। लेकिन एक यात्रा हमारी ऐसी है जो हमारी अनंत काल तक की यात्रा रहेगी। और हम देखते हैं कि ना बहुत सारे लोगों का कंसंट्रेशन है वो उस जगह पर ले जा रहे हैं जहां पे लोग चिंतित हो, वो ऐसे माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं कि अंत का राज्य निकट है, अंत का समय है, अंत का समय है। बट हमें ये सोचना चाहिए कि परमेश्वर का राज्य में हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाले हैं। हम जो बाइबल में जितनी बातें लिखी हैं, जो प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने जो जितनी बातें लिखी हैं, वो सब एक एक करके सत्य हो रही हैं, कोई बात कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रही। बट लेकिन हम ये देखें अगर कि ये जब हम परमेश्वर को चखते हैं, जब हम परमेश्वर को चख लेते हैं, तो हम कभी भी सीमित नहीं कर सकते हैं परमेश्वर को। अगर हम एक सुपरनैचुरल लाइफ में देखें तो क्या एक बाइबल जो है वो एक किताब है, क्या वो परमेश्वर को पूरा कंटेन कर सकती है? क्या वो परमेश्वर की जो महानता है उसको कंटेन कर सकती है? क्या परमेश्वर की हर बात को वो बाइबल कंटेन कर सकती है? अगर हम परमेश्वर को सच में चखे हुए होंगे तो हम ये जानते होंगे कि कोई भी बात, कोई भी एक किताब, कोई भी रूल बुक, कोई भी चीज परमेश्वर को पूरा अपने अंदर कंटेन नहीं कर सकती है। यू कैन नॉट, आप ये नहीं बता सकते कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कौन है। 4 किताबें पढ़ लेंगे और हम परमेश्वर को डिफाइन करने लग जाते हैं। 4 किताबें पढ़ लेंगे, हम परमेश्वर को उसमें सीमित करने लग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारी सीमितताओं से भी बढ़कर असीमित है। परमेश्वर हमारी सोच के परे है। परमेश्वर, मेरी बात को कई लोग गलत बोलते हैं, मेरी बात को बहुत लोग गलत बोलते हैं। मैं बोलता हूं परमेश्वर इस बाइबल में समाहित ही नहीं हो सकते हैं। परमेश्वर इस बाइबल से बाहर है। सब बातें, परमेश्वर की विशेषताएं जो है, परमेश्वर का गुण है, जो परमेश्वर का हृदय है, वो इस बाइबल में हम समाहित ही नहीं कर सकते। देयर आर अनलिमिटेड, बहुत ही विस्मितकारी चीजें हैं जो हम जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते, वो परमेश्वर हैं। परमेश्वर हमारी कल्पनाओं से भी परे हैं। परमेश्वर हमारी सोच से भी परे हैं। अगर आप एक किताब में और कुछ शब्दों में अगर परमेश्वर को सीमित करना चाहते हैं तो मेरे प्रियो, आप बहुत गलत कर रहे होंगे। आप परमेश्वर को कभी सीमित नहीं कर सकते। परमेश्वर हमारी सोच से भी परे हैं। और आज का जो वचन है वो भी उसी से इंस्पायर्ड होके परमेश्वर ने मेरे मन में डाला। जब हम देखते हैं नीति वचन की किताब, उसका 3रा अध्याय, कई लोग सोच रहे होंगे, प्रेज्यूम कर लिए होंगे कि मैं किस बारे में आपसे बात करने वाला हूं। नीति वचन 3, 5 और 6 बहुत ही सिंपल सी आयतें हैं, 2, जो सुलेमान अपने बच्चे को एज ए इनहेरिटेंस वो देता है। यहां हम देखते हैं सुलेमान जो है वो अपने वचन में कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा।
लॉयल्टी की बात करता है सुलेमान, जो उस समय का हम सोचते हैं कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जिसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी थी और परमेश्वर ने उसको बहुतायत की बुद्धि दी थी, बहुतायत का ज्ञान दिया था, बहुतायत की समझ दी थी, बहुतायत का उसके साथ में उसने परमेश्वर से सिर्फ बुद्धि मांगी थी और परमेश्वर ने उसको धन से भी नवाजा था। वो शख्स इस बात को लिखता है। और आगे की 2 आयतें बहुत खूबसूरत हैं जिसे हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत की आशीष दे। मेरे प्रियो, जब हम इन 2 आयतों पे आज कंसंट्रेट करते हैं, नीति वचन 3, 5 और 6, तो ये हम बचपन से ही पढ़ते हुए आए हैं, संडे स्कूल में भी हम पढ़ते आए हैं। लेकिन हम अगर इसका बैकग्राउंड देखें तो हम देखते हैं कि ये शब्द जो है वो सुलेमान राजा लिखता है। दाऊद का पुत्र सुलेमान राजा, जो उस समय का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, इसके पास बहुतायत की समझ थी। आदम के बाद जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हुआ बाइबल के समय का, वो सुलेमान था। और वो अपने बेटे को जब इनहेरिटेंस में एक अगर हम देखें तो वो अपने हम चाहते हैं कि लोग हमें याद करें किसी बात से, तो वो अपने बच्चे को बोलता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना। दैट इज द जीनियसनेस। आज हम देखते हैं, हम सब चीजें फिगर आउट करना मांगते हैं, हमें कुछ चीजें पता है, टुकड़ों में पता है, हम उस पर केंद्रित हो जाते हैं, लेकिन हम जो है वो अपना ध्यान परमेश्वर की ओर से हटा लेते हैं। यहां सुलेमान अपने बच्चे को और हम सबों को बहुत ही पते की बात बताते हैं कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना। आदम के बाद जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हुआ सुलेमान, वो ये बात को कह रहा है, यू शुड नॉट रिलाई ऑन द थिंग्स दैट यू नो, यू शुड नॉट डिपेंड ऑन द थिंग्स दैट यू नो। इसका मतलब यह हुआ कि सुलेमान जो उस समय का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, जिससे सब बातों का ज्ञान था, वो कह रहा है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। तेरी समझ जो है, तेरा जो ज्ञान है, तेरी जो बुद्धि है, तेरा जो सब कुछ है, परमेश्वर उसके परे है, उसके परे वो जाने की बोलता है। और संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि उसकी जो इंटेलिजेंस है, उसकी जो जीनियसनेस है, उसकी जो समझ है, परमेश्वर उसके परे है। जितना परमेश्वर ने उसको ज्ञान दिया था, अगर हम देखें कि आदम जो है, आदम के बाद जो सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति हुआ वो सुलेमान था। आदम को जब परमेश्वर ने बुद्धि दी तो उसने उस बुद्धि का उपयोग करके समस्त जीव जंतुओं का नाम रखा, सब कुछ किया। दैट वॉज गॉड गिवन इंटेलिजेंस। और उसके बाद हम दूसरा व्यक्ति देखते हैं, वो है सुलेमान, जिसको परमेश्वर ने भरपूरी से बुद्धि दी थी, भरपूरी से समझ दी थी, भरपूरी से इंटेलिजेंस दी थी। और वो अपने बच्चे को बोलता है कि डू नॉट रिलाई ऑन द थिंग्स यू नो। तुम्हारी समझ के परे जितना तुम जानते हो, जितना तुम समझते हो, जितना तुम कंटेन कर सकते हो, जितना तुम दुनिया का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, जितना तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, उस सबको अलग रखना। अब वो उसका बेटा होगा, वो सोच रहा होगा कि पापा आप तो अपनी बुद्धि के लिए जाने जाते थे, लेकिन यहां सुलेमान अपना सीक्रेट रखता है।
जो उसने उन बीते सालों में परमेश्वर के साथ जब वो संगति करता था सुलेमान राजा, तब उसने पाया कि परमेश्वर उसकी समझ से, उसकी बुद्धिमता से, उसकी जीनियसनेस से परे है। जहां इस संसार की बुद्धि खत्म होती है, वहां से परमेश्वर की बुद्धि शुरू होती है। अगर हम बोलें कि एल्बर्ट आइंस्टाइन हमारे समय का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, तो हम सोच सकते हैं कि सुलेमान उस समय का कितना बुद्धिमान व्यक्ति होगा। और ये नीति वचन की किताब भरी पड़ी है कि वो सिखाता है, जब भी किसी को ट्रेन करना हो, किसी को अपने जीवन में आगे बढ़ना हो, किसी यूथ को हम कॉन्फ्रेंसेस में देखते हैं, सबको अगर सिखाना रहता है तो हम ये नीति वचन की किताब से हम रेफर करते हैं। और यहाँ सुलेमान खुद बोल रहा है, दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति, जिसने स्वयं परमेश्वर से बुद्धि मांगी थी और परमेश्वर ने उसको बुद्धि से भर दिया था। पूरी सृष्टि में, पूरी दुनिया में उसकी इंटेलिजेंस की वाहवाही थी। और वो बोलता है कि अपनी समझ को तुम कोने में रखना। इस पूरे संसार के ज्ञान के सामने परमेश्वर जो है, यू कांट इमेजिन कि परमेश्वर क्या है। कोई भी चीज उसको कंटेन नहीं कर सकती। हाँ, हम कुछ फिगर्स लेके आ सकते हैं, डॉक्टर्स कुछ फिगर्स लेकर आ सकते हैं हमारे सामने, क्योंकि उनने पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो हम ये समझते हैं कि हम ये जानते कि कार्डियोलॉजिस्ट ने सालों की मेहनत करी है, सालों पढ़ाई करी है, सालों का उसको एक्सपीरियंस है। अगर हम देखते हैं तो हम उस डॉक्टर को प्रेफर करते हैं जिसके पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उसकी फील्ड का। तो हम उसको प्रथम स्थान देंगे, हम उसको उसको हम प्रथम चुनेंगे कि इसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, हम उस कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्यादा ज्ञान है। और जहां कार्डियोलॉजिस्ट की समझ खत्म होती है, सालों का जो उसका ज्ञान है जहां खत्म होता है, वहां से परमेश्वर का कार्य चालू होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें कि अगर जो हृदय है, हम बोलते हैं कि किसी की सारी आर्टरीज ब्लॉक हो गई हैं, ये हो गया, वो हो गया, तो परमेश्वर ने एक नेचुरल बाईपास बना के रखा है। जब सारी जो आर्टरीज रहती हैं, जो मेजर वेसल्स होती हैं, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, लेफ्ट आर्टरी राइट आर्टरी को मिला के, जब वो सब ब्लॉक हो जाती हैं, जब उनमें थोड़ा सा ब्लॉकेज आ जाता है और जब वो सिग्निफिकेंट ब्लॉक हो जाती हैं, तब हम देखते हैं कि जो हार्ट है वो उसका एक नेचुरल बाईपास बन जाता है, उसे हम कोलेटरल्स बोलते हैं। वो कोलेटरल्स होती हैं, वो तब तक हार्ट को पंप आउट करती हैं ब्लड, जब तक कि वो उसकी जो मेजर आर्टरीज हैं उसका ब्लॉकेज दूर नहीं हो जाता। क्या किसी को ये पता है कि मां के पेट में बच्चे की हड्डी जो है वो कैसे बनती है? मेडिकल साइंस है, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास लार्ज हेड्रन कोलाइडर है, सब कुछ है। बिग बैंग थ्योरी हम देख रहे हैं, सब हो रहे हैं, सब एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। साइंस अपनी पीक पर चल रही है, मेडिकल साइंस अपनी पीक पर चल रही है, पर क्या वो सब जो परमेश्वर ने रचा है, क्या उसको कभी उसके भेद को समझ पाई है? हम अगर एक सिंपल सा एग्जांपल दें तो एक माँ के पेट में बच्चे की हड्डियों में वो कैल्शियम एक एक्यूरेट जगह पे कैसे डिपॉजिट होता है, वो क्या कोई समझ पाया है? और हम यहां बात कर रहे हैं अंत के समयों की।
परमेश्वर को सबने कोने में करके रख दिया है। हमें सोचते हैं कि जितना हमें पता है वी शुड रिलाई ऑन दैट ओनली, पर क्या हमने परमेश्वर पर भरोसा रखा है कि जो भी परमेश्वर ने युक्तियां रखी हैं, जो हमारे लिए रचा है, जो सब कुछ करा है, वो हमारे लिए सुंदर ही होगा। हमारा ये काम नहीं है कि अंत के समयों को डिस्कस करें। हमारी इतनी बुद्धि नहीं है कि हम बता दें कि ये अंत का समय है या परमेश्वर के राज्य का समय है। आज तक कितने ही युद्ध हो गए, कितने भी युद्ध और होने पाएंगे, पर क्या हम उसमें ही उलझे रहेंगे? क्या हम परमेश्वर को सीमित कर देंगे उस दायरे में कि हाँ परमेश्वर यहां तक तू है, यहीं तक तू है, इसके आगे तू नहीं है। जितना मैं सोच सकता हूं, जितना मैं समझ सकता हूं, जितना मैं पढ़ सकता हूं, जितना मैं कुछ कर सकता हूं, उतना ही तू है। उसके आगे परमेश्वर को हम कुछ भी नहीं समझते। यहां बोलते हैं तू परमेश्वर पर अपने संपूर्ण हृदय से भरोसा रखना। अगर हम सोचें, अगर हम बोलें कि कैसे भरोसा रखना, अपने आप को पैरालाइज कर लेना, अपने दिमाग को पैरालाइज कर लेना। संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखना, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हमें ये तो नहीं पता कि हमारे साथ अगले क्षण में क्या होने वाला है, और हम अंत के दिनों की बात करने में लगे। कई लोग बोलेंगे कि हाँ कि आप बाइबल को आप झूठा बता रहे हो, या ये कर रहे हो या वो कर। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो परमेश्वर ने हम सबसे बचा कर रखी है, दैट ओनली ही नोज। प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब होगा, कैसे होगा, कहां होगा, वो सब परमेश्वर का काम है। हमारा काम क्या है? हम सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखें। अगर हम उस पर भरोसा रखते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम उससे प्रेम करें, हम परमेश्वर को अपने जीवनों में प्रथम स्थान दें, हम परमेश्वर के पास जाएं, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारी समझ से भी परे हैं। जब हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं तब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को मना किया था कि तू इस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना, वरना तू मर जाएगा। मर जाएगा मतलब मर जाएगा, शारीरिक मृत्यु भी, आत्मिक मृत्यु भी। और वहां जो सर्प था वो ये बात को जानता था। सबसे क्लोज जो बंदा था परमेश्वर के, वो शैतान ही था, वो लूसीफर ही था। और परमेश्वर की रचना के साथ वो भी उस अदन की वाटिका में था। उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल के साथ वो लूसीफर था। उस अदन की वाटिका में परमेश्वर ने दो पेड़ लगाए थे, एक जीवन का और एक भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का। और हम देखते हैं कि शैतान जानता था कि आदम की परमेश्वर का जो वचन है वो कभी टलने का नहीं, ना वो लेफ्ट से राइट होगा, ना राइट से लेफ्ट होगा, ना ऊपर से नीचे होगा, ना नीचे से ऊपर होगा। परमेश्वर ने बोल दिया तो वो वहां फुल स्टॉप लग जाता है। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलते, परमेश्वर कभी अपनी बात से नहीं पलटते। और शैतान जो है वो जानता था कि आदम ये फल को खाएगा वो मर जाएगा। और जो परमेश्वर की योजना है उसके पहले हम देखते हैं कि
जब आदम और हवा को उस आदम की वाटिका में से निकाला गया, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन दोनों को आशीष दी थी कि फूलो फलो और पृथ्वी भर में भर जाओ। और यहां परमेश्वर ने एक योजना उन दोनों के लिए बनाई थी, और साथ ही साथ शैतान भी एक योजना बना रहा था। थोड़ा सा मैं डीप मैसेज आज प्रचार कर रहा हूं। और हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को आशीष दी, तो साथ ही में वहां पे लूसीफर और शैतान आ गया, और वो उस अदन की वाटिका में हवा को बहकाता है, और हवा जो होती है वो उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खा लेती है। और सेम जो होता है वो आदम के साथ भी होता है, वो भी उस फल को खा लेता है। वहां पे 3 लोग थे जो परमेश्वर की योजना को जानते थे। हालेलुया। वो जानते थे कि परमेश्वर ने उनको क्या कहा है, लेकिन लूसीफर और जो शैतान है और जो सर्प है, वो बहुत अच्छे से जानता था कि परमेश्वर क्या है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है, वहां लूसीफर ने भी सोचा होगा कि अब तो आदम और हवा खत्म, क्योंकि वो जानते थे कि परमेश्वर है, वो अपनी बात से टलते नहीं है। जो कुछ कहते हैं वो पूरा होना ही होता रहता है, क्योंकि शब्दों के ही द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी थी। सब कुछ परमेश्वर ने अपने शब्दों के द्वारा ही रचा था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था, और वचन ही परमेश्वर था, और परमेश्वर झूठ नहीं होता। लेकिन हम देखते हैं उत्पत्ति 3 अध्याय और उसकी कहाँ गया यार, सॉरी, एक मिनट, मैंने मार्क नहीं किया था। और जब हम देखते हैं कि जब सबको सब कुछ पता था कि क्या होने वाला है, सबको भविष्य पता था कि ये परमेश्वर ने ही कहा है। जब परमेश्वर ने मना किया आदम को कि तू इस वृक्ष के फल को मत खाना, तो सबको पता था कि आदम के साथ क्या होने वाला है, आदम हवा के साथ क्या होने वाला है, उस अदन की वाटिका में क्या होने वाला है। लेकिन हम देखते हैं कि एक चीज है जो है वो परमेश्वर ने सिर्फ अपने पास रख छोड़ी थी। और जब हम उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उसकी 21वीं आयत देखते हैं, तो वहां पे हमें कुछ अनोखा देखने को मिलता है कि जहां सबने सोचा था कि आदम और हवा का भविष्य है जो वहीं पे खत्म हो चुका है, वहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर कुछ करते हैं 21वीं आयत में। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। हालेलुया। अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा कि जब आदम ने उसे भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाया, तब उसको पता चला, तब उसको ज्ञान हुआ कि मैं नंगा हूं। मैं नंगा हूं, और वो जाकर छुप गया।
और उसने क्या किया, उसने पेड़ के पत्तों से अपने लिए ड्रेस बना ली, उसने अपने लिए और हवा के लिए ड्रेस बना ली। और अब वो जानता था कि परमेश्वर क्या है। परमेश्वर ने उसको बोला है कि अगर तू उस पेड़ के फल को खाएगा तो तू मर जाएगा, तो निश्चय ही मर जाएगा। तो वो क्या कहता है, वो परमेश्वर की उपस्थिति से छुप जाता है। और जब परमेश्वर उसको आवाज देते हैं तो परमेश्वर बोलते, हे आदम तू कहाँ है? आदम बोलता है, मैं छुप गया हूं। तो आदम बोलता है कि मैं छुप गया हूं क्योंकि मैं नंगा हूं। तो परमेश्वर बोलते हैं कि किसने बोला तुझे? क्या तूने उस वृक्ष के फल को खाया जिसके लिए मैंने तुझे मना किया था? एंड वी नो वहां पे क्या होता है। उसके बाद वो ब्लेम गेम स्टार्ट होता है। आदम हवा पे ब्लेम लगाते हैं और हवा आदम पर। अब परमेश्वर नाराज होकर उनको उस अदन की वाटिका में से निकाल देते हैं। किसी को नहीं पता था कि परमेश्वर ने एक और योजना तैयार करके रखी होगी। सबको तो इतना ही पता था कि आदम उस फल को खाएगा और वो मर जाएगा, वो निश्चय ही मर जाएगा। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि परमेश्वर ने एक और प्लान उसी जगह पर रखा है। जहां तक लूसीफर सोच सकता था, जहां तक आदम सोच सकता था, जहां तक हवा सोच सकती थी, परमेश्वर ने उनकी समझ के परे कार्य किया। हम मसीहियों के लिए भी एक शिक्षाप्रद बात है कि परमेश्वर के पास हमेशा कोई ना कोई उपाय रहता है। परमेश्वर हमारी समझ से बहुत परे हैं। हमें बस ये करना है कि हमें परमेश्वर पर संपूर्ण हृदय से भरोसा रखना है। परमेश्वर को सब चीजें पता हैं। परमेश्वर को पता है कब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा। ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर के हाथ में ही रहने दें तो बेहतर होगा। जो चीज परमेश्वर की है उसे परमेश्वर को ही करने दें। जब अंत का दिन आना होगा तब अंत का दिन आ जाएगा। जब परमेश्वर का राज्य आने का होगा तब परमेश्वर का राज्य आ जाएगा। हम परमेश्वर नहीं हैं, हम एक मनुष्य हैं। और परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि करी थी अपने साथ संगति करने के लिए। तो बजाय हम परमेश्वर की संगति करने के हम दूसरी चीजों में बिजी हो जा रहे हैं, तो फिर वो कोई मतलब की बात नहीं रहती। परमेश्वर ने सब कुछ फिगर आउट करके रखा है। हमें बस ये है कि हम जो चीजें हमारी समझ के परे हैं उनके लिए बात ना करें, लेकिन जिस चीज के लिए परमेश्वर ने हमें सृजा है हम उसकी बात करें। और जैसे कि सुलेमान अपने वचन में कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। In all your ways acknowledge him. In all your ways put God first. सब चीजों में परमेश्वर को प्रथम स्थान दें, तब सारी चीजें आपके सामने क्लियरली और स्पष्ट रूप से आने पाएंगी। परमेश्वर हम सबों को बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हे दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए कि जो परमेश्वर पिता आपने हमारे मनों में एक बीज समान बोया है। परमेश्वर पिता, हे परमेश्वर पिता, जो कार्य आपका है वो हम आपके हाथ में सौंपने पाए, और जो हमारा काम है कि आपसे प्रेम रखना,
आपके ऊपर भरोसा रखना, हम उसमें लौलीन होकर लगे रहें, ताकि परमेश्वर पिता जब आपका राज्य आवे तो परमेश्वर पिता आप कहने पाए कि हमने एक ऐसा जीवन जिया है जो आपको ग्रहण योग्य है, और जो उस अनंत काल का राज्य है परमेश्वर पिता, उसके हम भागी होने पाए। लेकिन जब तक आप हमें इस पृथ्वी पर रखते हैं, तब तक हम आपसे प्रेम करने वाले होने पाए। हम अपनी बुद्धि का सहारा न लें, लेकिन संपूर्ण मन से आप पर भरोसा रखने पाए परमेश्वर पिता। हम जानते हैं ये बहुत कठिन बात है, लेकिन आपके लिए सब कुछ संभव है। तमाम बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। पास्टर अनुपम डेविड जी, उनकी वाइफ, उनके बच्चों को, सबको आपके सम्मुख लाते हैं परमेश्वर पिता। उन पर आपके आशीष का हाथ मांगते हैं, उनके खत्तों पर आपके आशीष का हाथ मांगते हैं कि जब वो सेवकाई का कार्य करते हैं उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी न होने पाए, और वे बिना चिंता के आपके उस वचन में और उसकी जो आपके जो सेवा का कार्य जो करते हैं इस आगरा मसीह मंडली के पेज के थ्रू, उसमें वे आगे और आगे बिना किसी चिंता के वे आगे और आगे बढ़ते हुए चले जाए, ताकि आपका नाम बहुतायत से लोगों के बीच में पहुंचने पाए। और जब आपका राज्य आवे तो हम परमेश्वर पिता आनंद से उसमें प्रवेश करने वाले हो सके। तमाम बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। आगे के जितने भी सेशंस हो, वो परमेश्वर पिता आपके नाम से आशीषित होने वाले हो सके। परमेश्वर पिता जितने भी वक्ता आए परमेश्वर पिता, वो आपकी सामर्थ से भरकर और सामर्थ्य वचन लेकर आए परमेश्वर पिता, जिससे जो आपकी जो प्रजा है परमेश्वर पिता, जो आपके लोग हैं, वो आपको बहुतायत से जानने वाले हो सके, ताकि वे अंत के दिनों में चिंता न करने पाए, लेकिन वो आपके और आपके ही बारे में लगे रहे परमेश्वर पिता। तमाम बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, जैसे सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर हम सबको बहुतायत की आशीष देवे। आमीन।